जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें मीतू आंटी ने आसाम से जीमेल पर लिखकर भेजा है। सत्संग को पूरा सुनिएगा, गुरु जी की मेहर जो आंटी जी पर हुई है, गुरु जी ने आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर की है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी मंगलवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर कुछ भी बोलने में भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना साक्षी आंटी जी, मेरी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने वैसे ही क्या पेपर शीट को प्लांट के मिट्टी में गाड़ दिया और उसमें पानी दे दिया। शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना, मुझे कल सावन सोमवार को 2 कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला था तुझे बड़े मंदिर आने को ब्लेस करा है। मैंने सोचा मैं कैसे बड़े मंदिर जाऊँगी? पति अंकल को तो बता नहीं सकती, फिर कैसे होगा? वो मैसेज संगत जी गुरबा ने ऐसे ही नहीं दिया, उन्होंने मुझे बुलाया बड़े मंदिर और मैं मंदिर होकर आई। कैसे मतलब संगत जी, गुरबा ने कहा था बड़े मंदिर और शिव मंदिर एक ही है, मैं वहाँ भी हूँ और बड़े मंदिर में भी। तो हुआ ऐसे संगत जी, सावन सोमवार को मैं गुरुपा मतलब शिव मंदिर गई अपने पति अंकल के साथ। गुरपा ने पहले बोला था तुझे और तेरे पति अंकल को बड़े मंदिर आने को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी महिमा अपरंपार है, आप बहुत-बहुत प्यारे हो मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी बेटी को यूँ ही हाथ पकड़कर सही रास्ते दिखाते रहना गुरुपा, कभी भी अकेले मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मुझे और मेरे पति अंकल की सुरक्षा के लिए सत्संग सुना-सुना कर कष्ट काट रहे हैं संगत जी। गुरुपा ने गुस्से में कहा, पुत्र मैं बेवकूफ़ हूँ क्या जो तेरे पति की रक्षा के लिए सत्संग भेज रहा हूँ और तेरे पास 2 मिनट नहीं है? संगत जी, मतलब मैं सत्संग को बाद में सुनने को रखती हूँ, इसलिए गुरुपा को गुस्सा आ गया। सॉरी गुरुपा, प्लीज़ गुस्सा मत होना, आपकी बेटी वो सब करेगी जो आप कहोगे, मेरे गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना और मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा। सत्संग सुना-सुना कर गुरुपा मेरे कष्ट और बीमारी काट रहे हैं, आप इतना ध्यान रखते हो हमारा। गुरुपा, आपका लख-लख बार शुक्राना। आप भी ध्यान रखना मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता महादेव आपको नमन दिल से। हम संगत को हम संगत तो के कितने ख़्याल रखने के लिए इतना ख़्याल रखने के लिए आपका बारंबार शुक्राना। आपके आगे हम लोग कुछ भी नहीं है गुरुपा। सदा यूँ ही मेहर बनी बरी जो नज़र है और आशीर्वाद बनाए रखना अपने संगत परिवार में मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो संगत सत्संग करे उसका भला और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। प्लीज़ आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा, आपको गुरुपा हमेशा ब्लेस करें और जो संगत ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी गुरुपा ब्लेस करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग से गुरु जी ने मैसेज दिया है कि जो संगत को बड़े मंदिर नहीं जा सकती है, दूर रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ अलाउड नहीं करती हैं, जो भी रीज़न से, तो आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं। आपको गुरु जी के बड़े मंदिर का बुलावा है। तो शिव मंदिर, गुरु जी का बड़ा मंदिर एक ही है, दोनों जगह गुरु जी हैं। और संगत जी, जब कोई मैसेज गुरुजी देते हैं तो उससे डरना नहीं है, लेकिन अगर कोई मैसेज गुरुजी दे रहे हैं तो आपको वो सुनना चाहिए, आपके लिए ही होता है, ऐसा मत सोचिए मेरे लिए है या नहीं है। जब आप सत्संग सुनते हैं कुछ ना कुछ आपको उसमें हिंट्स मिलते हैं और गुरुजी की मेहर हम पे बनती है। गुरुजी कई बारी ऐसी-ऐसी बातें हमें बता देते हैं जो हमें बाद में पता चलती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है या होगा आगे, मतलब गुरुजी पहले ही उस कष्ट को काट देते हैं। तो सत्संग इग्नोर मत कीजिए और अगर कोई सत्संग बार-बार आ रहा है तो गुरुजी कोई भी संदेश दे रहे हैं, चाहे बीमारी से रिलेटेड या आप सुन लीजिए, क्योंकि सत्संग सुनकर गुरुजी कष्ट काट देते हैं। वो कष्ट हमारे ऊपर आता नहीं है, वो हमारे ऊपर ऑलरेडी होता है जिसको गुरुजी काट रहे होते हैं। बहुत सी संगत इस वहम में रहती है कि सत्संग सुनने से ये कष्ट आ गया या ये सत्संग सुनेंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो गुरुजी कभी भी कुछ गलत नहीं करते हैं, गुरुजी उस कष्ट को काट देते हैं। तो हमेशा गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें और जब गुरुजी को जो सत्संग सामने लाना है, जैसे सुनवाना है वो सुना देंगे, बस उन पे विश्वास रखिए। तो संगत जी, इसके साथ हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी, आप सबके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो गुरुजी ने हमें इस बार 3 अगस्त को डुगरी मंदिर बुलाया और डुगरी मंदिर का कोई हमारा कुछ दिन पहले तक कोई प्लान नहीं था। हम लोग एक्चुअली एक अंकल आंटी जो सत्संग कराते हैं, वो हर महीने सत्संग कराते हैं और उनका हर महीने पूरा ग्रुप
ट्रेन से डुगरी जाता है। तो हम लोग का कोई प्लान नहीं था, 1 महीने पहले के करीब टिकट बुक होनी शुरू हो जाती है और मतलब 20-25 दिन के पहले-पहले ही टिकट्स हो जाती हैं, वो तो कभी किसी की कैंसल हो जाती है, तो बात अलग है। तो इस बार क्या हुआ, अंकल जी ने बोला कि टिकट्स हैं इस बार, सीट्स हैं जिनको करानी हो तो मैंने पापा से बोला और ऐसे ही बात हुई हमारी। तो अगले दिन हमने बुक करा दी और हमारी टिकट्स हो गई। तो हमारी पूरी फैमिली हम चारों लोग गए डुगरी और संगत जी बहुत अच्छे से आराम से हम जा पाए। जब हमारी जो कैब यहाँ पे आई सुबह-सुबह जब ट्रेन के लिए निकलना होता है, तो जो हमारे कैब में जो अंकल थे एक्चुअली वो क्या होता है कि उन्होंने कुछ गुरुजी का स्वरूप वगैरह नहीं लगाया था, तो हमें पता नहीं कि वो संगत है या नहीं। तो मैंने कोई भजन चलाया, अंकल जी बोलते हैं, "अरे! अंकल जी अपना फ़ोन चेक करते हो।" कहते हैं, "अच्छा आपने चलाया?" मैंने कहा, "हाँ।" वो कहते हैं, "अच्छा मुझे लगा मेरे में चल गया।" तो उन्होंने हल्का-सा चलाया और फिर बंद किया और उनके में ना फिर उन्होंने इतने में ग्रुप खोल दिया था और फिर हटाया जिसमें मुझे दिखा जय गुरुजी का स्टिकर, तो मैं समझ गई ये गुरुजी की संगत है। फिर हमने उनसे पूछा भी, उन्होंने बोला हाँ, वो गुरुजी को मानते हैं। तो ऐसे गुरुजी ने अपनी संगत को भेजा, खुद हमें गुरुजी जैसे लेने आए और फिर संगत जी पूरे रास्ते हम भजन सुनते हुए गए, हम टाइम पे पहुँच गए, सब अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से। और हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं संगत जी, तो देखिए क्या होता है, रास्ते में ना बटरफ्लाइज़ नहीं दिख रही थी। मैंने बोला गुरुजी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं दे रहे हो आप। लेकिन जब हमारी ट्रेन के बाद जो बस होती है हमारी बुक, जब हम उसमें बैठते हैं, तो बस जहाँ खड़ी थी वहाँ पे साइड में इतनी सारी बटरफ्लाई कि मैं आपको काउंटिंग नहीं बता सकती हूँ। अलग-अलग कलर्स में गुरुजी ने इतने दर्शन दिए और वाइट एकदम प्रॉपर वाइट कलर की बहुत बड़ी-बड़ी बटरफ्लाई एकदम बस के पास से निकल रही थी। तो शुक्राना गुरुजी। और फिर जब ये दर्शन हुए इसके बाद हम लोग बस से डुगरी पहुँचे। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी इससे पहले मैं एक बार डुगरी गई हूँ। ये सेकंड टाइम था, बहुत टाइम बाद हम गए हैं। 2 साल होने वाले हैं, 2023 में अक्टूबर में हम गए थे। तो अक्टूबर में जब हम गए थे इतनी संगत थी, सॉरी भीड़ नहीं, बहुत ज़्यादा संगत थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हम जब पहुँचे वहाँ पे 12-1 बजे, तो हमने 4 बजे साढ़े 3 बजे या मतलब हमने ऐसे दर्शन किए, हमें बहुत टाइम लगा। बहुत धीरे-धीरे लाइन चल रही थी, बीच-बीच में लोग बैठ रहे थे घूम-घूम के और मतलब बहुत टाइम लगा था उस दिन, बिठाए भी काफ़ी देर था और चलाए भी गुरुजी ने बहुत था, तब जाके दर्शन हुए। तो हमें लगा था कि ऐसा ही होता होगा, डुगरी महीने में 1 दिन खुलता है, मतलब बहुत संगत आती होगी। बट इस बार जब हम मंदिर गए तो ऐसा था ही नहीं, मतलब पिछली बार ना उन्होंने जो दूसरी संगत के मेरे संग गए थे, उन्होंने बस में चप्पल उतरवा दी थी, सीधा लाइन में लगे। इस बार ऐसा नहीं था, इस बार हम चप्पल के लिए वहाँ गए स्टैंड में, तो वहाँ हमें चाय प्रसाद मिला पहले। पहले हमारा चाय प्रसाद मिस हो गया था क्योंकि हम उस साइड गए ही नहीं थे। चाय प्रसाद मिलने के बाद थोड़ी-सी देर ही बिठाया और फिर चप्पल वहाँ पे दी और चले गए। फिर वहाँ पे एक गद्दे पे थोड़ी देर बिठाया और इतने में 1-1 लाइन 2 लाइन करके निकलती गई, तो बहुत जल्दी 10-1 मिनट वहाँ बैठे, मतलब वेटिंग ज़्यादा हुई ही नहीं और फिर दर्शन हो गए। तो संगत जी लास्ट टाइम जब दर्शन हुए थे, तो ऐसा था जैसे कि बाहर स्वरूप लगा रखा था बस और गद्दी थी। तो इतना जब रुक के फिर जब दर्शन हुए, वो इतना कुछ सेकंड में एकदम से वहाँ से निकल गए, तो कुछ समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी दर्शन हो गए और गुरुजी की गाड़ी भी दिखी थी। और जब इस बार गए, तो इस बार अंदर दरबार लगा हुआ था, तो पूरा अंदर दरबार देखा। शीशे में एक कमरा सा भी बना हुआ है जिसके शीशे लगे हुए थे, उसमें अंदर भी देखा। और लेकिन इस बार मैंने कार मिस कर दी। मैंने थोड़ा आगे जाके मम्मी से पूछा कार देखी? उन्होंने भी नहीं देखी। पापा ने एक देखी, एक आंटी थी साथ में, उन्होंने बोला हाँ थी, 2 खड़ी थी। लेकिन इस बार वो नहीं दिखी, बट बाकी पूरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। गुरुजी ब्लू चोले में थे, शुक्राना गुरुजी। और इतने अच्छे दर्शन हुए संगत जी, उसके बाद सब लंगर प्रसाद वग़ैरह हो गया। और इस बार जब वो बाहर हम खड़े थे, मैं और पापा, मम्मा गए थे वॉशरूम वग़ैरह के लिए, वो गए, तो क्या होता है इतने में थोड़ी देर वेट करते-करते मैंने देखा एक अंकल ब्लेसिंग दे रहे हैं पॉकेट से रुक के। डुगरी में ब्लेसिंग मतलब मिलना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि जब हम जाएँगे तो वो बोलते हैं कि आप दिल्ली से हो, बड़े मंदिर से ले लेना, या आपके पास तो ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग ऐसे मिलती नहीं है, अगर कोई संगत देती है तो मिल जाती है, गुरुजी की मेहर है। तो बस वो अंकल जी ने पॉकेट से रोक दिया, रेड चोले में गुरुजी मेरे पास आए और पापा को भी पॉकेट से रोक मिला। तो शुक्राना गुरुजी, डुगरी से ब्लेसिंग मिल गई डुगरी मंदिर में। और फिर संगत जी हम लोग वहाँ से निकले। तो लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम तो बहुत लेट हुआ था और वो लोग सीधा-सीधा जाते थे मतलब ट्रेन में बस करके, सीधा ट्रेन के लिए। तो 4 एक बज गए थे हमें बस में पिछली बार तो, लेकिन इस बार हम लोगों ने ढाई बजे से पहले-पहले लंगर कर लिया था और थोड़ा वॉशरूम में वहाँ टाइम लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब लेट नहीं हुए, गुरुजी ने सब कुछ सही से करा दिया। क्योंकि आते टाइम एक गुरुद्वारा पड़ता है वहाँ पे, जहाँ गुरुजी जाते थे क्योंकि उनके घर के इतना पास पड़ता था। तो ये अंकल जी बता रहे थे, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग फिर बस में बैठे और थोड़ी-सी देर में गुरुद्वारे पहुँच गए। हम लोग पहली बार गए थे, तो वो गुरुद्वारा शायद टाटा साहिब करके कुछ नाम है उनका, एक्चुअली एक अंकल थे वहाँ पे। तो हम लोग जब एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ संगत ही थी सब।
ज़्यादातर तो, बाकी और लोग भी होंगे। तो जो संगत थी ना, जैसे दर्शन करके जाती होगी डुगरी के बाद, तो काफ़ी संगत ऐसे लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। तो एक हम जाके जब दर्शन करके वहाँ बैठे, तो एक अंकल थे ना, जो हमारी मतलब जो बसेस थी, 3-4 बस थी हमारे ग्रुप की, तो दूसरी वाली बस में थे, तो उन्होंने बताया वो बड़े मंदिर में सेवादार है, और मुझे लगा मैंने उन्हें देखा भी है, तो उन्होंने बताया शायद इसका नाम डाडा साहिब करके कुछ है, गुरुजी आते थे। क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि वहाँ पंजाबी में लिखा था, तो मुझे नाम नहीं समझ आया था, उन्होंने बताया और कि कुछ ऐसा ही नाम है। तो फिर वहाँ पे हमें प्रसाद मिला, वहाँ हमने दर्शन किए, परिक्रमा लगाई, और फिर वहाँ ना सरोवर भी है, जो नहाना चाहे तो हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है, गुरुद्वारे भी जाना है, फर्स्ट टाइम था। तो जो अंकल थे वो गए होंगे सरोवर में नहाने, वहाँ पे स्नान करने। तो फिर हम लोग वहाँ से आए। फिर संगत जी, हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, जब हम गुरुद्वारे में जा रहे थे, जब हमने चप्पल वगैरह उतारी ना, तो जैसे ही एंट्री कर रहे थे ना, चप्पल उतारते टाइम मुझे लगा, अरे ये मेरे शोल्डर पे कुछ ऐसे टकराया, मुझे लगा बटरफ्लाई है। मैंने जैसी जगह मुड़ के, वो मेरे साइड से एक बटरफ्लाई निकल के गई। तो गुरुजी ने गुरुद्वारे में ब्लेस कर दिया, और बटरफ्लाई टच होके गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम बस में बैठे थे ना, हम सोच रहे थे कि बटरफ्लाई अंदर आ जाए, बट नहीं आ रही थी। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुद्वारे में भी गुरुजी साथ-साथ आए थे, और डोगरी मंदिर से, और हमें घर भी साथ लेकर आए। फिर हम वहाँ से ट्रेन से जब आए, तो बहुत अच्छे से सब स्मूथली हो गया, और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली। और फिर ट्रेन में एक अंकल जी ने सबको लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग दी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो संगत जी, ये था मेरा डुगरी मंदिर का जो मेरा सत्संग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच गुरुपा, ऐसे ही हमें बुलाते रहें, और जो गलती होगी उसके लिए माफ़ कीजिएगा। संगत जी, इसके साथ मंत्र जाप के साथ मैं अब हम सुनेंगे अगला सत्संग, जो आंटी जी ने हमें ऑडियो फॉर्म में सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी साथ संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना ना सत्संग बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत मैसेज मिल रहे हैं मुझे कि सत्संग नहीं शेयर कर रही है, तो हर तरीके से मुझे सुनवा रहे, तो इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं एक्चुअली ना बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा मन ही नहीं था किसी से बातचीत करने के लिए। फिर सत्संग भी सुन रही थी, बीच बीच पे छोड़ भी दे रही थी सत्संग आधे में ही, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। तो फिर मुझे ना एक आंटी के सत्संग सुनने को मिले, जिनका प्लेटफॉर्म का नाम आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी कुछ है, दीपा छिपर करके नाम है उनका। उनके सत्संग सुन के मैं इतनी पॉजिटिव हुई हूँ, इतनी पॉजिटिव हुई हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब अभी फिर मेरा मन ऐसा हो गया था कि शायद कुछ कर लूँ। बेवजह जी रही हूँ मैं ये लाइफ, अकेले कब तक कौन कितना जिएगा, है ना। क्योंकि ना तो मेरा ससुराल अपना, ना मेरा मायका, और हस्बैंड भी साथ नहीं रहते, तो इसलिए बहुत नेगेटिव हो गई थी। तो मैं बहुत पॉजिटिव हुई उनके मैसेज सुन के, मतलब इतनी पॉजिटिव हुई मैं, मतलब बोलती तो हूँ कि मैं गुरुजी पे सिलेंडर करा हुआ, लेकिन जब ना जैसे कुछ बात ऐसी हो जाती है ना, मतलब सोच के अगर कभी मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम खाली टाइम बैठे हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते तो हम फालतू की बातें सोच के ना अपना माइंड ख़राब कर देते हैं। फिर उस वक्त एकदम ही बिल्कुल ख़राब हो जाता, मतलब जैसे गुरुजी के ना मुझे मैसेज ना बहुत पॉजिटिव मैसेज मिलने लगे। वो तो खैर कुछ टाइम से मिल ही रहे, लेकिन जब उनके मैसेज आते थे ना, तो मैं बोलती थी गुरुजी ये मेरे लिए नहीं है ये मैसेज, क्योंकि मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा बोलती थी, मतलब जब भी उनके मैसेज आते थे मैं कहती ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव मैसेज आता है ना मेरे लिए कि ऐसा हो सकता है वैसा, तो मैं फिर बोलती थी हाँ ज़रूर, ये ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अच्छा तो मेरे साथ कभी होना ही नहीं है। मतलब मेरी ये थिंकिंग हो गई थी। हालांकि मैंने ग्रुपा में सब कुछ छोड़ा हुआ, लेकिन पॉजिटिव मैसेज मिलते थे ना, तो मुझे मतलब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, खुशियाँ ना आते आते ना मतलब वापस हो जाती है। तो मतलब 1% की उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब से मैंने उन आंटी के मैसेज मतलब उनके एकदम से ना आने लगे मेरे पास अचानक ही, मैंने कोई सर्च नहीं करा, कुछ नहीं। मतलब मैं जैसे जैसे नेगेटिव होती गई ना, वैसे उनके मैसेज आए और मैं ऐसी पॉजिटिव हुई ना। और अभी भी मुझे गुरुजी के मतलब मैसेज बहुत पॉजिटिव वे में मुझे मिल रहे हैं कि तेरी सारी प्रॉब्लम सब ख़त्म होने वाली, बहुत अच्छा समय आने वाला है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतने अच्छे मैसेज पहले भी मिल रहे थे, बट अब उन मैसेजों को ना सुन के ना, पता क्या होता है,
नहीं गुरुजी ने ऐसा बोला है तो अच्छा होगा अभी। अब ये थिंकिंग हो गई है मेरी। पहले ऐसे था कि नहीं मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता था। तो मैं इतनी पॉजिटिव हुई हूँ उन आंटी के मतलब मेरे पास अचानक ही आने स्टार्ट हुए उनके मैसेजेस। मैंने बहुत मतलब उनके मतलब साल भर पुराने 6 महीने 8 महीने 4 महीने मतलब ऐसे ऐसे तो मतलब कंटिन्यू उनके मैसेज मिले। मैं बहुत पॉजिटिव हुई हूँ। और संजय जी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। गुरुजी के बहुत टाइम से मुझे मैसेज मिल रहे थे कि मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आने वाले हैं, मतलब तेरे को पैसों की जो तंगी है वो अब नहीं होगी। मतलब मेरे पास प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे मतलब बरकत नहीं है। पैसा आता है तुरंत चला जाता है। यहाँ तक कि मैं अपने में खर्च नहीं करती बट वो आते ही तुरंत घर का मतलब ये लेना वो लेना है। मतलब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि चलो अगर इतना है तो आगे चले जाएगा, मैं पहले का सोच के चलती हूँ। तो ऐसे में इस चक्कर में ना मेरे पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब लास्ट मंथ आने में ना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी बोलते थे बरकत नहीं है, मैं बरकत भी मतलब तुझे दे रहा हूँ। तो मैं बस यही बोलती थी गुरुजी प्लीज़ पैसा चाहे कम हो हाथ में चलेगा लेकिन बरकत होनी चाहिए। मेन बरकत है, क्योंकि अगर आपके पास ना इतने बहुत कम है ना, अगर आपके हाथ में बरकत है ना तो वो भी आपके लिए ना बहुत पैसा है, थोड़े पैसे भी। तो हुआ क्या संगत जी, इस बार ना जैसे मैंने आपको बताया मेरा रेंट से ही चलता है खर्चा, क्योंकि हस्बैंड तो मूंडी है, कभी मूंड हुआ तो दिए, नहीं हुआ तो नहीं दिए, मैं मांगती हूँ नहीं उनसे। तो वो भी ऐसा ही है थोड़ा उनका हिसाब किताब। तो इस बार ना मेरा रेंट आया ना तो मुझे ना बिजली का काम करवाना था संगत जी घर पे। मतलब सारा कुछ करके ना, राशन पानी सब करके जो लेना होता है और उसका सब करके मेरे हाथ में मतलब सिर्फ 700-800 रुपये बचे थे। और ये मैं आपको बताती हूँ फ्राइडे की बता रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, गुरुजी के मैसेज तो मुझे मिल ही रहे थे कि मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आ रहे ये सब करके। तो मैं ना बड़ी वो थी, मतलब सोच सोच के परेशान कि इस बार तो मतलब जैसे ही रेंट आया ना तुरंत ही मतलब इतने पैसे हो गए। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, मतलब दूसरा रेंट आने में। मैंने कहा पता ही नहीं क्या ही होगा क्या नहीं होगा। तो संगत जी आज क्या है, आज है शनिवार। आज शनिवार 26 तारीख है, लेकिन ये मेरा शुक्राना है जो अभी इसका जो फ्राइडे गया ना, इससे पिछला फ्राइडे जो गया उसका डेट मुझे याद नहीं है कौन सा फ्राइडे था। तो उस दिन क्या होता है कि मैं मतलब कपड़े, हाँ उससे पहले पता है क्या हुआ कि मतलब ना मेरे फ़ोन पे ना हमेशा ना मैसेज आते थे, टेक्स्ट मैसेज कि आपका डाटा इतना, आपका डाटा मतलब 50% फिर 90% या 100% ख़त्म। तो मैंने 4-5 दिन पहले ऐसे सोचे थे, मैंने कभी तो कोई अच्छा मैसेज आ जाए जिसे देख के मैं खुश हो जाऊँ। मैंने ऐसा भी सोचा। तो फ्राइडे क्या होता है मेरे फ़ोन पे, मैं वही आंटी का सत्संग ही सुन रही थी, दीपा आंटी का, और मेरे फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आ रखा था जो मैंने देखा नहीं। तो संगत जी मैं कपड़े धो रही थी, मैंने वो टेक्स्ट मैसेज जैसे ही देखा ना, उसमें जस्ट ये लिखा होता कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे। मैं देख के इतनी हैरान कि मैं मतलब चेयर मेरे बगल में थी, मैं एकदम से बैठ गई। मैंने कहा पैसे और मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गए। और आप मानोगे नहीं, उस दिन फ्राइडे था। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे कह रहे थे तेरे अकाउंट में मैं पैसा डालने वाला हूँ। और संगत जी वो आया तो वैसे मेरा ना कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई सोसाइटी का पैसा था, बहुत साल का है वो, कम से कम 2017 कब के डाले थे। तो उसके ना सुनने में आया था कि फॉर्म भरे जा रहे, तो हमने भी कर दिया था। मैंने कहा उम्मीद है कि नहीं आते। बट ये भी देखो कि मुझे औरों के तो जैसे अगर वहाँ से पैसा आ रहा तो सब कुछ आता लिखा हुआ कि इस जगह से, लेकिन मुझे पता क्या मैसेज आया, सिर्फ डियर कस्टमर आपके अकाउंट में इतना पैसा डाला, और सिर्फ मेरा अकाउंट नंबर है। मतलब कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया कुछ नहीं उसमें। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा ये पैसे आया तो आया कहाँ से। लेकिन मैंने वहाँ पे पता किया जहाँ से पैसा आना था, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इतना अमाउंट आने वाला है। तो मैं समझ गई शायद ये वहीं से आया होगा। उन्होंने भी यही बोला कि आने वाला है, जितना अमाउंट वहाँ बताया वही अमाउंट मेरे अकाउंट में आया। पर मेरे कहने का मतलब है कि सोच के देखो कि मतलब वो टैक्स मैसेज जो होता है कंपनी की साइड से था, बट कोई नाम नहीं कुछ नहीं। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये चमत्कार तो मेरे गुरु भाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि लक्ष्मी माता और मैं तेरे घर आ रहे हैं। देखो ये पैसा आने का तो अदर किसी डे में आ सकता था, लेकिन फ्राइडे आया। फ्राइडे लक्ष्मी माता का दिन होता है, तो थैंक यू सो मच। और ये भी
मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ना इसका भी मैं बताती हूँ। वो जो दीपा आंटी के जो सत्संग सुन रही थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे पैसों से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी का कर्जा देना है, या आपको वैसी ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे उनके सत्संग सुना था कि उन्होंने बोला था कि अपने घर पे ना मोर पंख लेकर आना। अगर आपके घर पे मोर पंख है तो उसको भी अच्छे से क्लीन करो। मतलब हम कई बार ऐसी टेम्परेली हाथ मार देते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी 7 मोर पंख थे, तो मैंने उनको भी एक एक करके क्लीन करा बहुत अच्छे से। बहुत गंदे थे, जब मैंने एक एक करके क्लीन करा ना, जिस दिन मैंने क्लीन करा ना, जो पहले वाले थे, उस दिन तो मेरा रेंट आ गया, जो उम्मीद नहीं थी। 7 तारीख वाले दिन की बात है ये, 7 जुलाई को। तो खाली मोर पंख साफ़ करने से ही मेरे वो एक तो रेंट आया, क्योंकि मोर पंख का जो है ना पैसों से ही रिलेटिव है। तो फिर उसके बाद दीपा आंटी के मुझे ये मैसेज आया कि अगर आपके घर पे मोर पंख है तो आप फिर दोबारा सावन में ज़रूर लेकर आओ, और जो भी आपकी पैसों से रिलेटिव प्रॉब्लम है ना सॉल्व होएगी। और मैं जैसे ही सावन चालू हुआ 11 तारीख को मैं लेकर आई। 11 तारीख को क्या वार था मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो अगला मतलब फ्राइडे आया ना, उस दिन मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए। तो शुक्राना मेरे गुरु का। मतलब मैं इतनी परेशान थी कि अभी 1 महीना ही मतलब पूरा पड़ा ही था, मतलब 20 दिन से ऊपर ही थे कि रेंट आने के लिए, और मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, धन्यवाद आपका। आप अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हो। मेरे गुरुपा कह भी रहे थे कि तू टेंशन मत ले, अब सब अच्छा होता जाएगा। तो क्योंकि मैं अंदर से मानने लगी ना कि नहीं, जो पॉजिटिव मैसेज आते हैं ना, तो अब मैं सोचती नहीं ये मेरे लिए है, गुरुजी ने बोला है तो ऐसा होगा। अब मेरी थोड़ी सी थिंकिंग ऐसी हो गई है, तो शायद इसी वजह से थोड़ा अच्छा हुआ है। नहीं तो मैं सोचती थी कि नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। अब थोड़ी शुरुआत हो गई है, तो जिसके लिए थैंक यू सो मच मेरे गुरु पर, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर किसी को मतलब बेबी कंसीव करना है, जिसको नीड है, ये उनके लिए है ये उपाय, जिनको नीड है। अगर जैसे किसी के नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी A to Z, कुछ भी दिक्कत है, पति से अनबन है, कुछ भी A to Z, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब जिनको बेबी चाहिए, तो वो एक काम करें, संडे वाले दिन अपने पैर के दोनों अंगूठे में काला धागा बांधे, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, ठीक है। 3 महीने तक वो बांधे रखना है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, या मतलब जो आपको कंसीव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व होएगी, चाहे अंदरूनी हो, चाहे वो रिलेशन की साइड से कैसी भी हो, वो सॉल्व 100% होएगी। बट मन में ये बिलीव रखना कि होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर वो 3 महीने के बीच में अगर वो धागा खुल जाता है आपका, तो आप उसे दोबारा बांध ले, कोई वहम ना करें, दोबारा बांध लीजिए। और अगर आपको वो 3 महीने के अंदर गुड न्यूज़ मिलती है, तो अगले 3 महीने तक आपको वो गुड न्यूज़ किसी से शेयर नहीं करनी है, लोगों को नहीं बताना है। और हाँ, मतलब जैसे अब आपके करीबी है, जैसे मम्मी वगैरह, वो पर मतलब सबको नहीं बताना, सिर्फ 3 महीने तक, ठीक है। और वो धागा बंधे रहने देना अपने अंगूठे में, ठीक है। ये उपाय ज़रूर करना है जिनको बेबी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी A to Z, वो सारी सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो मैं सॉरी संगत जी, मैं अपना सत्संग बस यहीं तक रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी यही याद आ रहा, अभी और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना। एक्चुअली मेरे सत्संग जब शेयर नहीं होते ना, तो तब भी मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि सत्संग तो शेयर हो नहीं रहा, बट कोई नहीं, जैसे गुरु जी की इच्छा है। तो प्लीज़ सभी लोगों से मैं बोल रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, पॉजिटिव वे में लो। मतलब अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है, तो ये सोचो कि कोई बात नहीं, हमारे कर्म कट रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मुझे ना बार बार पितृदोष के फिर मैसेज आ रहे हैं कि अपने पितरों से माफ़ी मांगो। तो मैं भी सबके सामने, मतलब जितने भी मुझे सुन रहे हैं,
गुरुजी, आंटी जी, सारी संगत, मैं सबके सामने अपने मायके साइड है चाहे मेरे ससुराल साइड, सारे पितरों से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर हमसे जो भी गलती हुई है कभी भी, या हमारे घर में से किसी से भी कोई भी गलती है परिवार में से, प्लीज़ हम सबको माफ़ी देना प्लीज़, क्योंकि हम सब आप ही के बच्चे हैं। प्लीज़ माफ़ी देना और राजी खुशी रहना जहाँ भी रहो आप, प्लीज़। तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ अपने पति की साइड से, ससुराल वालों की साइड से, मायके साइड से, कान पकड़ के सॉरी है। प्लीज़ हमारे जितने भी पितर हैं आप राजी खुशी रहिए जहाँ रहें, और हमसे जो गलतियाँ हो रही हैं उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं हम, तो गलतियाँ हो जाती है। तो सॉरी, दिल से माफ़ी मांगते हैं आपसे, प्लीज़ माफ़ करना प्लीज़। गुरुपा आप ही माफ़ी दिला सकते हो, तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मेरा सत्संग बस यहीं तक था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरपत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।